अपने अब्बो अजदाद के दिए हुए अल्लाह के राह में जो जमीन जायदाद, कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह, मदरसा, उसको बचाने के लिए, उसके हिफाजत के लिए हम लोग जब जब आपको आवाज देंगे, आप लोग हम लोग की आवाज में इसी तरह रोड पर आए। पकड़ के रास्ते के किनारे चुपचाप खड़े हैं। कल जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी कुर्बानियां भी पेश करेंगे अपने बुजुर्गों अच्छे से सुपरविजन में ये मामला, और हम लोग इस प्रोटेस्ट को करने में कामयाब हुए। शुक्रिया। करीम आकार साजा मालिका बंदा नवाजा, जो कुछ भी मौला करीम हमारे इस्लामी मुस्लिम मामले में मौला जो कुछ रुकावट है मौला तुमने के सबके तमाम रुकावटों को कामयाबी अता फरमा। आलमीन हम लोगों की जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। शैतान की सर हासिदों की हसद जालिमों को जुल्म से महफूज फरमा। मौला ईमान की सलामती अता फरमा। मौला मुल्क में सलामती अता फरमा। मौला हम लोगों के लिए जो बेहतर हो अता फरमा, जो हमारे लिए मुजीर हो उससे महफूज फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आप सबका स्वागत है न्यूज लाइन कोलकाता में। आज पूरे राज्य में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से एक पीसफुल मिছিল निकाली गई है। हर एक जगह, हर एक कोने में लोग अपने इलाके से खड़ा होकर कुछ पल अपने जिंदगी का, और सिर्फ कुछ पल नहीं, अपनी आपकी जिंदगी की वो कीमती वक्त है जब आप अपने लिए नहीं दूसरों के हक के लिए, पूरे शहर के लिए लड़ने के लिए खड़े होते हैं। तो ये वक्त कितना अहम हो सकता है ये बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस पीसफुल मिছিল का मेन मुद्दा क्या है, मेन मोटिव क्या है, वो हम सब जानते हैं। फिर भी मैं एक बार इसमें नजर डालने की कोशिश करती हूँ और आप तक इन सारे बातों को पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नॉन पॉलिटिकल हिसाब से ये आज यहाँ पे प्रोग्राम किया गया था पूरे वेस्ट बंगाल में 13 जून 2025 बाद नमाज जुमा। जिस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से ये ऐलान आया था, और हम लोग उसी तरह अपने लोग टिकियापाड़ा, श्रीपुर, पिलखाना, बागड़ा, तमाम जगह के जो लोग जिम्मेदार थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से, आज उसी तरह हम लोगों के बातों पर टिकियापाड़ा के तमाम आवाम रोड पर आए हैं। आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा, जब जब अपने अब्बो अजदाद के दिए हुए अल्लाह के राह में जो जमीन जायदाद, कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह, मदरसा, उसको बचाने के लिए, उसके हिफाजत के लिए हम लोग जब जब आपको आवाज देंगे, आप लोग हम लोग की आवाज में इसी तरह रोड पर आए। और बहुत ऐसे अदारे हैं, खास करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और भी अदारे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी, बहुत ऐसे पॉलिटिकल पार्टी भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। हम लोग रोड से लेकर कोर्ट तक, ये हम लोग का नारा है, कोर्ट से लेकर रोड तक, रोड से लेकर कोर्ट तक हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे जब तक हम लोगों की जान में जान रहेगा। हम लोग अपने अब्बो अजदाद के जो अल्लाह के राह में कुर्बान किया गया है, जो जमीन और अल्लाह के राह में जो दिया गया है, उसके लिए अगर काला कानून स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर वो चाहेगा कि इससे हम लोग रोकेंगे, डराएंगे, तो हम लोग अपने बदन के एक एक बूंद का कतरा देकर भी ये प्रॉपर्टी को हम लोग बचाएंगे। ये एहतजाज का एक शक्ल था, यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का हाथ पकड़ के रास्ते के किनारे चुपचाप खड़ा हो गया, ये बताने के लिए कि हम सब एक साथ हैं वक्त की जायदाद के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, बुजुर्गों की विरासत को बचाने के लिए। आज हम हाथ पकड़ के रास्ते के किनारे चुपचाप खड़े हैं। कल ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपनी कुर्बानियां भी पेश करेंगे अपने बुजुर्गों की विरासत को बचाने के लिए। और जो कानून, जो एक्ट आया है, इससे पूरी, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान इससे नाराज़ है। और हम ये हुकूमत से मांग करते हैं कि हमारी जो वक्त की जायदाद है, जो बुजुर्गों की विरासत है, उसकी हिफाजत हो, और जो काला कानून आया है, ये काला कानून वापस हो जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज 13 जून स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के कई डिस्ट्रिक्ट, सूबे, इलाके में ये ऐलान किया गया था कि आप लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट, जिसको ह्यूमन चेन, इंसानी जंजीर, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़कर रास्ते के दोनों तरफ बिना गाड़ी को, बिना पब्लिक को डिस्टर्ब किए हुए, ये गाइडलाइंस था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और ये करने का हुक्म था, जो आज बहुत ही अच्छे तरीके से टिकियापाड़ा बिलेलियस रोड में आप लोगों ने देखा है। बहुत शांतिपूर्वक इसको मनाया गया। और ये वक्फ बिल, जो वक्फ एक्ट हो चुका है, ये
वाकई में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम लोग इसको नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है और जब तक हियरिंग चलेगा, जब तक मामला जब तक हम लोगों के फेवर में नहीं होगा, जो वक्फ था, जो वक्फ में पहले जो कानून के धाराएं थी, उसको चेंज करने से नुकसानात मुसलमानों को होगा। इससे हम लोग पुरजोर इसके खिलाफ कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। अभी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में 13 जून को हुआ, कई ममालिक, कई इलाके में, और आज हम लोग भी शामिल हैं। हावड़ा में 6 कोऑर्डिनेटर और कुछ मेंबर्स दिया गया था, जो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, जैसे मुझे, महमूद खान, सैयद आसिफ इकबाल मजरी साहब, नासिर खान, अताउल मुस्तफ़ा को जिम्मेदारी दी गई थी कि इस इलाके को संभाला जाए बखूबी से, पुलिस की मौजूदगी में, उनकी निगरानी में और उनके अच्छे से सुपरविजन में ये मामला, और हम लोग इस प्रोटेस्ट को करने में कामयाब हुए। शुक्रिया। बिल लाया गया था वक्फ एक्ट 1995 को तरमीम करने के लिए, अमेंडमेंट बिल। तो पहले ही दिन लोकसभा में विरोधी दल जितने भी थे, उनके विरोध के बाद इस बिल को जो है वापस ले लिया गया था और जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके उस पर भेजा गया था। और साल भर तमाम दर ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात की जेपीसी मेंबरों ने और उनका मशवरा लिया। और आपको मालूम होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ईमेल भी भेजे थे, जिसमें 5 करोड़ से जायद लोगों ने, भारतीय सिटीजन्स ने इसके खिलाफ जो है अपना एहतजाज दर्ज किया था। उन तमाम एहतजाजों को, उनके मशावरात को दरकिनार करते हुए ये मरकजी हुकूमत, जो आरएसएस की हुकूमत बैठी हुई है, वो फिर से जो है लोकसभा में इस साल बिल लाई और अपने मंसूबे में कामयाब रही। लोकसभा, राज्यसभा दोनों में पास कराया। फिर ये बिल जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर से ये जो है कानून बन चुका है। हम लोग तब भी विरोध कर रहे थे, आज भी विरोध कर रहे हैं। और जब तक ये प्रोविजंस जो इसमें लाए गए हैं, जैसे कि पहले के वक्फ एक्ट में वक्फ बाय यूजर का निज़ाम था, वक्फ बाय यूजर का निज़ाम इसमें हटा दिया गया है। अब ये वक्फ बाय यूजर के निज़ाम को जो हटाया गया, इसके खिलाफ है, क्योंकि पूरे इंडिया में ज़्यादातर वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, वो लगभग 80 से 85% जो प्रॉपर्टीज़ है वो वक्फ बाय यूज़र है। मतलब उसे इस्तेमाल में लाने के 100-200 साल से कोई मस्जिद है, उस पर नमाजें पढ़ी जा रही हैं, दरगाह है, कब्रस्तान है। जब हमारे 200-400 साल पहले बाबा उज़्ज़ाद ने जो वक्फ किया था, तो बाई डॉक्यूमेंट, बाई डीड उस समय उस तरह का चलन नहीं था। चूंकि वो यूज होते आ रहा है, इस्तेमाल होते आ रहा है, बाई एडवर्स यूज का जो इस्तेमाल का जो कानून था, वो था, उसे हटा दिया गया है। ये इस साजिश के तहत हटाया गया है कि तमाम दर इस तरह के वक्फ प्रॉपर्टी जो वक्फ बाय यूजर है, उसे वापस लेके अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दिया जाए। हम लोग कल भी विरोध कर रहे थे, आज भी विरोध कर रहे हैं। इसके सिलसिले में हम लोगों ने ऑनरेबल डीएम को डेपुटेशन भी दिया था 10 दिन पहले। उनके थ्रू हम लोगों ने ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को हम लोगों ने अपना डेपुटेशन मेमोरेंडम दिया है कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिल जो है संविधान के फंडामेंटल राइट टू रिलीजन, हर शहरी को अपने रिलीजन, अपने धर्म का पालन, प्रचार, प्रसार करने का अधिकार है। और राइट टू रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है, जिसको संविधान से हटाया नहीं जा सकता। जिसे कोई भी पार्टी आ जाए, बहुमत में भी आ जाए, पर बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो फंडामेंटल राइट्स, इसको छीना नहीं जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए मामला भी दर्ज हुआ, उसकी सुनवाई भी हुई है। और हम लोग पूरा विश्वास रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संविधान के फंडामेंटल राइट को बरकरार रखेगा और इस बिल में, इस एक्ट में जो भी संशोधन की गई है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको खारिज करेगा। और फिर से हम लोगों के फेवर में, संविधान के फेवर में, हिंदुस्तान के फेवर में ये फैसला आएगा। इसी शक्ल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिदायत को मानते हुए बंगाल के सूबे में आज एक पीसफुल ह्यूमन चेन बनाया गया, इंसानी जंजीर, ये बताने के लिए कि हम लोग एक हैं, एक साथ हम लोग इस काले कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं। और हम लोग अपने प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, उनकी बहुत कोऑपरेशन रही। और आने वाले दिनों में भी मैं टिकियापाड़ा के अवाम का शुक्रगुजार हूं। और आने वाले दिनों में भी हम लोग चाहते हैं कि आप लोग, हम लोगों का साथ, हम लोगों की बाजुओं की ताकत इसी तरह बने। इस तरह कोई भी कानून हो, कोई भी काम हो जो संविधान के विरुद्ध होगा, जो संविधान के, हिंदुस्तान के देशवासियों के विरुद्ध होगा, हम लोग कल भी लड़ते थे, आज भी लड़ेंगे और आइंदा भी लड़ेंगे।